जय हिंद साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लासें पढ़ना है। जब ये मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। चक्रवर्ती ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज किस्तों का बनता है। एक किस्तों का बाद में पढ़ेंगे, पहले चक्रवर्ती ब्याज के नॉर्मल क्वेश्चन आप इस वीडियो में देखेंगे। आपके टॉपिक वाइज सही वीडियो कवर करवाई जाएंगी आपको। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन से आपको टॉपिक पहले समझे, इसमें क्या क्या होता है आप लोगों को समझाएंगे हम आपको इसमें, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन करवाएंगे आपको। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? जो ब्याज पे ब्याज क्या है, ब्याज पे ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज। देखो चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे आपको मान लो थोड़ी देर के लिए हमने कोई रुपए लिए 10,000 रुपए, हमने रुपए लिए 10,000 रुपए, ठीक है। अब पी कितना है? 10,000 रुपए। आर कितनी है इसमें? 10% की दर से। और टी कितना मान ले? 4 साल। तो 4 साल का ब्याज बताना है इसमें आपको, ठीक है, 4 साल का ब्याज। अब जैसे मान लो 1 साल 10,000 रुपए है, 1 साल तक जमा रहे होंगे आपके, ठीक है। 1 साल तक जमा रहे होंगे, 10% की दर से कितने होंगे आपके? 1,000 होंगे। अब जो अगले महीने वो आपको ब्याज मिलेगा, इस 10,000 पे ब्याज मिलेगा और इस वाले 1,000 पे भी ब्याज मिलेगा आपको, ठीक है। इसी तरह ब्याज पे ब्याज बढ़ती जाती है कहानी। अभी इसको समझते हैं हम। तो देखिए इसमें, जैसे इसमें 10,000 रुपए है ये आपके, ठीक है। अब 10,000 रुपए कितने में टूटेंगे? 4 वर्ष में, 4 वर्ष में इसको तोड़ेंगे आप, ठीक है। अब आप कहोगे 10,000 रुपए पे कितने परसेंट ब्याज पर? 10%। 10% और 10% ब्याज मिल, 10% ब्याज है, ठीक। अब देखिए इसमें 10,000 रुपए है, 10% ब्याज मिल जाएगा तो कितना होगा? 10% ब्याज कितना होगा इसका? 1,000। 10% ब्याज कितना हो जाएगा इसका? 1,000। इस 10,000 का 10% ब्याज कितना होगा? 1,000, ठीक है, समझना अभी। 1,000। इस 10,000 का 10% ब्याज कितना होगा? सॉरी 1,000। कितना हो जाएगा सबका? 1,000। यहाँ से भी 1,000। 10% ब्याज 1,000 रहेगा सबका, हर साल तो रह नहीं है आपको जी यहाँ से। अब जो कंडीशन बनती है, ये 10,000 रुपए है आपके कहाँ तक जमा रहे? 1 साल तक जमा है तो आपको 10% ब्याज मिल गया। अब जो ब्याज बना तुम्हारा, जो क्या बना? 1,000 रुपए जो ब्याज बना, इस ब्याज पे भी आपको क्या मिलेगा? आपको 10% मिलेगा इस ब्याज पे भी। तो इस ब्याज का 1,000 का 10% कितना हो जाएगा? 100। कितना मिल जाएगा यहाँ से आपको? 100, ठीक है। अगले स्टेप तक पहुंचे यहाँ पे आप। अब जो 10,000 रुपए जे थे, इस पे ब्याज मिलेगा, कितना मिल जाएगा ब्याज यहाँ से? 100। तो यहाँ पे लिखेंगे अब 100, ठीक है। अब इस पे ब्याज मिलेगा आपको कितना? 100। अब इस पे ब्याज मिलेगा आपको, इस 100 रुपए जमा रहे इसके, कितने मिलेगा? 10, ठीक। आगे बढ़े। अब जो फिर इसी में आपको 10,000 रुपए में ब्याज मिलेगा, कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से। कितना ब्याज होगा यहाँ से? 100। कितना हो जाएगा? 100। अब इस 10,000 पे ब्याज मिलेगा, फिर कितना मिलेगा? 1,000। फिर इस 100 पे ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा? सॉरी, एक 100 ही लिखना है आपको, ठीक है। अब इस पे ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा? 10। अब इस पे ब्याज मिलेगा फिर आपको, इस 1,000 पे कितना मिलेगा? इस 1,000 पे 100। फिर इस 100 पे 10। फिर इस 100 पे 10। फिर 10 पे 10% ब्याज, क्या हो? 10 तरीके से आपको जो ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ से? देखो यहाँ से फिर से, ये 1,000, यहाँ से 10,000 रुपए थे, 1 साल तक जमा रहे, आपको कितना ब्याज मिला? 10,000 रुपए मिले, सॉरी 1,000 रुपए मिले, ठीक है। अब 1,000 रुपए मिल गए। अब आगे बढ़ोगे आप। अब जो 1,000 रुपए 1 साल तक जमा रहे आपके, तो जी क्या बन गए? 1,000 ब्याज बना है आपको। जो 10,000 थे 1 साल तक जमा रहे होंगे तो इसमें ब्याज मिल गया 10,000 रुपए। अब जो 1,000 अगले साल तक जमा रहेंगे, उसमें भी आपको 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? फिर जो आपको अगले रहेंगे उसमें भी 1,000, अगले भी रहेंगे 1,000 ब्याज रहेगा। अब जो आपके कितने 10,000 रुपए जे, 1,000 रुपए जे है आपके, इस पे ब्याज मिलेगा कितने परसेंट की दर से? 10% की। 1,000 का 10% कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ से 100 ब्याज मिल गया। अब फिर आओ यहीं से स्टेप उठाएंगे, फिर आप जैसे जिस 1,000 पे कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा? 10% का, तो 10% का जी मिला ब्याज। फिर 100 पे 10% का ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा? 10। अब यहाँ पे देखें, ये क्या है आपका? फिर यहाँ पे ब्याज बना जी 1,000। इसी से उठाओ, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करो, क्योंकि स्टेप बढ़ते चले जाओ धीरे धीरे। जैसे 10,000, 1,000 है ये,
1000 पे कितना ब्याज मिलेगा? 10%, 100 मिला। इस 1000 पे कितना परसेंट मिलेगा? 100। इस 100 पे कितना मिलेगा? 10। ठीक है, इस 1000 पे 100, इस 100 पे 10, इस 100 पे, इस 100 पे आपको, क्योंकि इस 10 पे क्या मिला? 0%। यहाँ से यहाँ में और इसमें जी मिल गया ऐसे। और जी आपने क्या लिखे? अब पीछे के लिखे आपने। ठीक है, उसका पूरा ये ब्याज है कौन से साल में? चौथे साल में। ये तीसरे साल का ब्याज होगा, ये दूसरे साल का ब्याज होगा, ये आपका पहले साल का ब्याज होगा, फर्स्ट साल का ब्याज। ठीक है, ये दूसरे साल का ब्याज। अब इसमें आपको एक दो तीन ये तरीका है आपका, सीधे सीधे से इस तरीके से क्वेश्चन लगते हैं। लेकिन आप लोगों ने, सब लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है फॉर्मूला? ए बराबर पी 1+r/100 n। पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? r/100 n। अब चक्रवर्ती ब्याज को दर्शाया कैसे जाता है? आप सुनो, पहले इसको नोट करो। आप करना चाहते 10,000 रुपए है आपके लिए। ठीक है, आज कितने 10% की दर से कितने साल तक जमा रहेंगे? मान लो 4 साल तक जमा रहेंगे आपके, तो कितने बन जाएंगे जी आपके? जब बाद में देखेंगे कितना ब्याज बनेगा, ये देखेंगे अपन। ठीक है, अब जैसे 10,000 रुपए है, 10% की दर से जमा रहे कितने साल तक? 1 साल तक। 10,000 का 10% कितना निकलेगा? 1,000। कोई दिक्कत है इसमें निकालने में? अब हमें डायरेक्ट निकाल के बताया है। 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। ठीक, इस 10,000 का कितना है आपका? 10% कितना निकालोगे? पहले तो 1,000 ब्याज मिलेगा, मिलेगा हर बार 1,000 मिलना है। यहाँ से 10,000 पे 1,000, यहाँ से 10,000 पे 1,000। अब चक्रवर्ती ब्याज में होता क्या है, जिसमें क्या होता है, ब्याज के साथ में ब्याज मिलता है, ब्याज के साथ ब्याज। अब जैसे 1,000 रुपए जमा है, इसके जो रकम है ये 1,000, ये 1,000 जो ब्याज बना, इसमें तो आपको क्या है, ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आपको यहाँ से तो मिला 10,000 में से 1,000 मिल गया ब्याज। अब जो 1,000 रुपए जमा रहा है, इसमें भी आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। 10,000, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए का 10% कितना हो जाएगा? 100। हमने आपको बताया 10% निकालने के लिए जीरो कम करना है आपको केवल, तो कितना आया? 100। अब यहाँ पे आओ, अब जो क्या है इसमें, अब जो कितने जमा होगा इस बार? अब यहाँ पे देखें आप, ये आपने 100 लिख लिए, 100 ब्याज बन गया। अब जो रकम रहेगी, जे वाले 1,000 जमा रहेंगे, पहले से जमा है, इस पे जो ब्याज मिलेगा अगले बार कितना ब्याज मिलेगा? 100। फिर इस पे जो ब्याज मिलेगा फिर कितना मिलेगा? 100। फिर इस वाले 10% पे 100 पे कितना ब्याज मिलेगा? 10। क्लियर? अब आओ नेक्स्ट, अब चौथे बार से काउंट करें। फिर ये 1,000 है, इस पे ब्याज मिलेगा, मिलेगा कितना है? 10,000 पे कितना ब्याज मिला? 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये 1,000 है, इस पे ब्याज मिलेगा कितना? 10%। 10% कितना हो जाएगा? 100। इस 100 पे 10% ब्याज मिलेगा। सॉरी, एक मिनट ना, ये जैसे 1,000 है, यहाँ से 1,000 पे वाले 1,000 लिया, 100 लिया इसका ब्याज। ठीक है, ये हो गया। इस वाले का 1,000 का ब्याज कितना हो गया? ये 100 हो गया। इस वाले 100 का ब्याज कितना हो गया? 10 हो गया। अब यहाँ पे आओ, ये वाला कितना है इसका? 1,000। 1,000 पे ब्याज कितना हो गया? 100। फिर इस 100 पे ब्याज कितना हो गया? इस 100 पे, फिर इस 10 पे, 10% निकालोगे, आप देखो निकलेगा 1%, एक निकल आएगा आपका। क्या बनेगा? ब्याज, एक ब्याज बन जाएगा यहाँ से। तो 10 पे 10% ब्याज कितना हो जाएगा? एक। इस तरीके से आपको समझनी है ये चीज है। ये क्या बना सबका? इसका ब्याज, टोटल ब्याज बन गया है ये आपका पूरा सब ब्याज। और इसको अगर फॉर्मूले से निकालना है टोटल, अब इसमें जो ब्याज बनेगा टोटल। अब यहाँ से अगर इस तरीके से दूसरे तरीके से इसको देखे जाए, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? मान लो कितना वर्ष है? 4 वर्ष है। एक फॉर्मूला होता है ए बराबर पी 1+r/100 n। अब जहां ए बराबर क्या है आपका? अमाउंट, मिश्रधन। क्या है इसमें? अमाउंट मिश्रधन है। पी बराबर प्रिंसिपल है, वही चीज है जो आपने पढ़ी है सिंपल इंटरेस्ट में। क्या है ये आपका? मूलधन है। आर बराबर क्या है आपका? दर है, दर परसेंट है आपका। और एन बराबर, एन मान लो यहाँ पे, अच्छा टी मान लो, इसकी जगह पे टी लिख दें हम। टी मीन्स समय, तो जी क्या है आपका? टाइम। क्लियर? तो अब जो देखो, आप अगर इसमें आप फॉर्मूला से लगाना चाहते हो, टोटल मिश्रधन पता करना है, तो आपको क्या ए पता नहीं है, पी कितना है आपको पता? 10,000। दूसरे तरीके से बताएंगे हम आपको, इसमें 10,000 गुणे 1+r कितना है? 10। तो यहाँ पे 10 रखोगे बटे 100 गुणे 4। अब जी आपकी हाई स्कूल वाले जो 6, 7, 8 में पढ़ते थे, अब इस तरीके से लगा देते फॉर्मूला। ए वाला फॉर्मूला सबको पता होगा। ठीक है, अब ए बराबर कितना बनाओगे? 10,000 गुणे, इसको सॉल्व करोगे 1/10,
तो जी क्या बनेगा 10 से सॉरी क्या 11/10, इस कैल्सियम में 10 ऊपर पहुंच जाएगा, एक ऊपर जुड़ जाएगा 11/10। कितने बार कराने ही काम आपको 4 बार, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। इसमें आपको बताया सॉल्यूशन बहुत है। आप इसमें क्या करोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब 11 गुणे 11 गुणे 11 कितना होता है बताओ, 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, 13 31 तो 3 बार में होता है। देखो 13 31 3 बार में गुणे 11, 11 करेंगे 1 आएगा, 3 और 1 4 आएगा, यहाँ से 4 3, देखो 3 और 1 4, 3 3 3 3 9, 3 9, 3 और 1 4, यहाँ से 1 कितना आ जाएगा 14,941 निकल के आएगा। तो जी 14,641, हाँ 3 3 6 9 नहीं होगा, 14,641 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको निकल के आएगा जी अमाउंट। जी क्या बना आपका अमाउंट, देखो जो रकम कितनी थी 10,000 थी, 10,000 से कितनी बन गई 14,641। अगर इन सबको उठा के ब्याज जोड़ लिया जाए तो कितना आएगा 14,641। देखो आप जो एक बना, ये एक आया ना लास्ट में, एक दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए चेक कर लो। अब इन सबको जोड़ोगे टोटल ब्याज है पूरा, और मान लो ब्याज पता करना है आपको, ब्याज कैसे पता करेंगे आप? अब जी आपको क्या है अमाउंट पता हो गया, क्या पता हो गया मूलधन पता हो गया। अब ब्याज कैसे, चक्रवर्ती ब्याज क्या फॉर्मूला हमने आपको बताया, क्या बताया था नहीं बताया, तो वही फॉर्मूला जो सेम इसमें पढ़ा था आपने। चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है आपका मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है इसमें 14,641 माइनस मूलधन कितना है 10,000, कितना हो जाएगा इसका 4,641। जी आपको क्या बनेगा इसका ब्याज, ऐसा ही बन जाएगा आपका, सॉरी ऐसा ही नहीं CI, ठीक है चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या बनता है, अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछता है वो, अगर इसमें आप लोगों का ब्याज कितना बनता 10 चौके 40% कितना 14,000 बनता, 14,000, लेकिन इसमें चक्रवर्ती ब्याज में कितना बना आपका मिश्रधन बन जाता 14,000, क्या 4,000 ब्याज बनता। इसमें कितना बना 4,641 क्या बना इसमें एक्स्ट्रा बनता। इसमें चक्रवर्ती क्योंकि क्यों बढ़ा रहे, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लग रहा है आपके इसमें, ठीक इस तरीके से इसको समझना है। सीधा फॉर्मूला फंडा होता है इसमें, शांत रहना बिल्कुल। A बराबर P 1+R/100 T बोल लो, ठीक है। जहां पे T क्या है आपका समय, R क्या है आपका दर, P क्या है आपका मूलधन है, A क्या है अमाउंट है। और अगर आपको क्या पता करना है, और फॉर्मूला होता है CI पता करना है आपको, CI मीन्स चक्रवर्ती ब्याज। अगर आपको CI पता करना है तो क्या करोगे अमाउंट माइनस मूलधन कर लोगे। अब आपने चलो ठीक है जितनी क्यों कर ली, अब आपने सही से पढ़ा होगा, हमने आपको पढ़ाया था तो ये सब मेथड पढ़ाया था, देखो देखें आप सही से मेथड पढ़ाया था मैं आपको, ठीक है। अब जैसे 10% का क्या बनेगा आपका 10% और 10% 2 साल के लिए क्या है, तो सही से कितना बन जाएगा आपका, कितना बनेगा आपका। ये आपको फॉर्मूला बताया था A+B+AB/100 बताया था आपको। तो A मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 100/100, इसको काटो कितना 20 प्लस 1 कितना आएगा 21%, कितना आएगा आपका 21%। तो ये 21% क्या बन गया आपका, आप कहोगे 10% के हिसाब से ब्याज मिला तो क्या बन जाएगा जी आपका CI, ठीक है। अब आपको ऐसा डायरेक्ट निकालना, हम आपको डायरेक्ट बताते कैसे करना है आपको इसको, ठीक है। जिस फॉर्मूला से ना लिखना, जैसे आपने 10% लिया, ठीक है, 10 10 को एक बार जोड़ लो, जोड़ एक बार 10 10 को कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब आपको क्या करना है 10 और 10 का मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा 100, दशमलव लगा के आपके लगा लो 100। यहाँ पे आपको कितने अंक बनाने हैं, आप कहोगे हमें कितना अंक बनाने, केवल 2 अंक बनाए जाते हैं यहाँ पे। कितना लिखोगे आप इसमें, अब यहाँ पे आप लिख लोगे 21, दो यहाँ पे कितने अंक बनाओगे 2 अंक बनाओगे, जो 1 अंक है यहाँ पे सरका दोगे यहाँ पे, तो ये क्या कर दोगे कितना बन जाएगा 21%.00। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 21%। मान लो 10% 3 बार के लिए आ जाता 10%,
10% और 10%। समझ लो आज आज देखो 10% 3 बार के लिए आया था, फिर क्या करते आप, 2 का आपने निकाल लिया, कितना आया 21 आ जाएगा। फिर 10 के लिए लगा लो, क्या बनेगा, 2 10, 21 ठीक है, 31 प्लस 20 × 10 210, तो यहाँ पे लिख लो 210 लिख सकते 210। अब आपको क्या बनाना है, केवल 2 अंक बनाने पीछे, जो बचा है यहाँ पे कहाँ ले आएंगे हम आगे, कितना आएगा 33 पॉइंट, क्या आएगा आपका 10, तो 33.1 भी लिख सकते हैं इसको, 33.10 भी लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका सही से इसका, ठीक है 3% का। जी आपको अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, याद रख लो, क्योंकि आपको सोल्यूशन अगर आप करते रहोगे तो आपको याद हो, 10% का 2 बार करोगे 21 आ जाएगा, 3 बार करोगे कितना आएगा 33.10 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो, और अब जैसे हमने यहाँ पे मान लो, अब बताना अब हमें 4% के लिए क्या आएगा, तो इसको 4% के लिए लिख लो 10%, 10%, 10% और 10%। इससे अगर करोगे तो सोल्यूशन आसान पड़ेंगे आपके, तो 10% करोगे तो क्या बन जाएगा आपका 46.41% बनता है आपका, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करोगे, आप याद रखना 46.41, ठीक है। अब यहाँ से आओ, जैसे 5% के लिए निकालना, 5% और 5% का सही से कितना बनेगा, ऐसा आएगा 2 वर्ष के लिए 5-5% कहेगा आपसे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उसमें एसआई के सामने सीधे सीधे रख सकते हैं आप। और आपको मूलधन पता है कितना होगा, मूलधन आपको हमने पिछले बार आया था 100%। मूलधन कितना होता है 100%। अगर मूलधन में अगर सुनो, मूलधन में अगर जो तुमने एसआई सीआई जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, चक्रवर्ती ब्याज कितना बन जाएगा यहाँ से, अगर 2 वर्ष के लिए 121 बना। अगर हम अमाउंट कहेंगे तो अमाउंट कितना बनेगा आपका, ए बराबर 100 + 21 कितना बन जाएगा आपका 121। तो ये क्या 121 क्या बन जाएगा आपका अमाउंट। और अगर अमाउंट दिया गया क्वेश्चन में तो सीधे सीधे सामने वैल्यू पुट करके इसका सॉल्यूशन कर देना आपको। और इसको देखो 5% और 5% है, 5% और 5% से इसको क्या निकलेगा बताएं आप हमें। देखो 5 × 5 और 5 10, ठीक। आप 10 5 × 5 25, तो आपके कितने अंक बने हुए पीछे, 2 अंक बने ना पीछे, तो आपको सीधे सीधे लिख दिया 10.25, ठीक। अब मान लो देखो इसमें सॉल्यूशन नहीं आना, क्योंकि आगे दशमलव अगर एक और निकालने जाओगे तो दिक्कत पड़ेगी आपको। अगर यहाँ हिसाब करके लिखोगे 5% एक और निकालने, थोड़ी दिक्कत पड़ेगी आपको, ठीक है। अब जैसे 2% की इसको और यहाँ पे देखो, मान लो अब इसमें कौन सा 10 आता है, एक 20 आता है, 20% और 20% का सही से क्या बनेगा बताएं, 20 और 20 40, और 4 और 20 × 20 400, तो लिख दो 400। कितने अंक बनाने पीछे, 2 अंक बनाने के बाद, तो यहां से उठाओगे 4 यहां पे ले जाओगे, कितना बन जाएगा 44% बनेगा, 44%। आपकी यूपी पुलिस वगैरह छोटे छोटे एग्जाम में इसी से सॉल्यूशन निकल आएगी, आपकी टेंशन नहीं लेने, इतने में सॉल्यूशन निकलेगा। अगर इतने में निकाल लिया आपने तो बहुत बढ़िया है। और आगे देखो अगर नहीं दिया सेम नहीं दिया, फिर मान लो 6 दिया परसेंट, 6% की दर से, और यहाँ पे कितना दिया 7%, यहाँ पे कैसे करेंगे आप बताओ, 7 6 13, पहले तो जोड़ नहीं याद रहता तो फॉर्मूला याद रख लो थोड़ी देर के लिए, पहले क्या करते हैं प्लस, फिर क्या करते हैं गुणा, उसी से निकला है जैसा। अब यहाँ से 7 6 13.67 कितना बन जाएगा आपका 13.42। कितने अंक बनाए, 2 अंक। 2 अंक क्यों बनाते हैं पीछे, क्योंकि इसके पीछे क्या लिखा है 100, इसमें 100 से भाग दिए तो यहाँ पे भाग भी दोगे तो कितने अंक बनेंगे, 2 अंक बनेंगे आपके, ठीक है। और जैसे मान लो निकालना है आपको, जैसे निकालना है आपको 17% और 17% और मान लो आपको निकालना है 10%, कितना बनेगा 17 और 10 का 27.100। अब आपने क्या सीखा, ये 2 अंक जो पीछे बनते हैं 2 अंक लेना है, केवल 1 अंक को सरका देना है, यहाँ पे कितना बन जाएगा 28.7% बन जाएगा, 28.70%। तो इसका यूज करके वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसा ये देखो, अब जैसे मान लो इसमें आया एक 2 चक्रवर्ती ब्याज सीआई माइनस एसआई का अंतर आया, कितने साल का 2 वर्ष का, अगर पूछ लिया उसने 2 वर्ष का अंतर, इसके लिए फॉर्मूला होता, बाकी आपको बेसिक से तो करेंगे। फॉर्मूला होता है P R/100 की पावर
2, ठीक है। पी अपॉन आर बटे 100 की पावर 2। सी आई माइनस एस आई का अंतर बहुत क्वेश्चन पूछता है, रिपीट क्वेश्चन बार बार आता है ये क्वेश्चन आपका। और 3 वर्ष के लिए अगर पूछेगा तो फिर क्या करोगे? 3 वर्ष का अंतर ना है, आप 3 वर्ष का अंतर पूछेगा तो पावर 3 नहीं करना है आपको। सी आई माइनस एस आई बराबर पी आर अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है। फिर आपको क्या बनेगा? 300 प्लस आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला बनता है इसमें आपको, ठीक है। 300 प्लस आर अपॉन 100। बाकी आप जो कंसेप्ट सीखे ना उससे मैं करवाएंगे, क्वेश्चन नहीं याद रहेगा लेकिन फिर भी आपको रख लो थोड़ी बहुत याद। आप ऐसा करोगे 2 वर्ष का निकालोगे और चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे, डायरेक्ट लगा लेंगे अपन, लगाएंगे तो, लेकिन आपको याद रख लो, थोड़ी बहुत याद रखेगा तो और जल्दी लग जाएगा। सी आई माइनस एस आई का अंतर रख दो, क्वेश्चन पूछता है बार बार आपका। पी आर अपॉन 100 की पावर 2, जी वाला सिंपल है, जी थोड़ा टफ होता है, जी भूल जा सकते हो। तो दो पूछता भी 3 वर्ष का काम है, और ज्यादातर 2 वर्ष का पूछता। पी आर अपॉन 100 की पावर 2, 300 प्लस आर बटे, नहीं बनता तो फिर हम बेसिक से तो है ही अपना कॉन्सेप्ट उसमें। शांत रहो सब लोग, देखो आराम से देख लो, जिसका आंसर आ गया बहुत अच्छा है, और जिस तरीके से लगा इसको देखें। राशि कितनी है? 900। 900 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज। सबसे पहला पता चला चक्रवर्ती ब्याज, पता चला चक्रवर्ती ब्याज कैसा लिखा है इसमें? वार्षिक। वार्षिक मीन्स 1 साल में। अब आपको आगे पढ़ोगे छमाही तिमाही, इसी में इसीलिए लिख के दिया उसने वार्षिक। छमाही तिमाही मतलब क्या? छमाही में साल में 2 बार, 6 6 महीने में, और तिमाही का मतलब 3 3 महीने में, साल में 4 बार। इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर कितनी है? 10% प्रति वर्ष है। कितने वर्ष के लिए कहा उसने? 2 वर्ष के लिए। कहानी कहा 2 वर्ष के लिए। तो आप कहोगे पी कितना दिया इसने? ये स्टार्ट करो, पी बराबर कितना दिया? 900। ए बराबर नहीं पता आपको, टी बराबर तो पता कितना दिया? 2 वर्ष, ठीक है। और आगे आर बराबर 10% दिया, 10%। अब इसको समझे आप। सबसे पहले 900 रुपए दिया 2 वर्ष के लिए, दिए 10% की ब्याज की दर से दिया, कोई दिक्कत इसमें? अब आप देखो इसमें चार जो तरीके से लगा। अब हमने आपको क्या बताया? 10-10% की अगर सजेशो लगाते हो आप, देखो 10 अभी बाद में लगाएंगे इसको 10 सजेशो से, पहले आप इसको देखो, हम दूसरे तरीके से देखें। देखो ए बराबर पी वन अपन आर 100 की पावर सब लगा देना, ठीक है सब लोग, उस तरीके से सब लग जाएगा। बता दें आपको एक एक बार सब। देखो सबसे पहला तरीका देखो, ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर अपन 100 की पावर टी। ए कितना है आप पता नहीं, ये निकालना है। पी कितना दिया? 900 गुणे 1 कितना दिया? आर कितना दिया? 10/100। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ए बराबर कितना आ जाएगा? 900 गुणे, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 1/10। 10 से काटोगे, 10 एकम 10 धाम 100, कितना लिखो? 11/10। कितने बार लिखना है आपको? 2, क्योंकि 2 पावर लगी। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे। ए बराबर कितना आ जाएगा? 11 गुणे 9 कितना आ जाएगा? ए बराबर 121 गुणे 9। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 9 1 10 के 0 1 हासिल, कितना आ जाएगा? 10 89। तो जी आपका अमाउंट निकल आया, कोई दिक्कत? जी आपको पहला टाइप से हुआ, फर्स्ट टाइप से आपने किया। अब आप करेंगे सेकंड टाइप से। शांत रहो सब लोग बेटा। सेकंड टाइप से देखो यहाँ पे, अब आपने क्या पढ़ा था इसमें? चलो आपको नहीं समझ में आता पहले से देख लो। आप दूसरा देखिए, दूसरा तरीका आपने पढ़ा था 10%। क्या कह रहा? 10% 2 वर्ष के लिए। 10% को तोड़ोगे कितना है? 1/10। 1/10। 10 क्या है इसमें? मूलधन। एक क्या है आपका? सीआई। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? 10 से 11। आपने पढ़ा था फॉर्मूला, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन। अगर मूलधन 10 है, मिश्रधन कितना है? 11, हो जाएगा 11। तो ये क्या है आपका? मूलधन। ये क्या है आपका? मिश्रधन। कितने बार प्रोसेस कराना है आपको? ये काम कराना है 2 बार, तो 2 बार करा दो। 10 से 11 कितना बनेगा आपका? 100, और यहां से 121, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में? आप कहोगे मूलधन दिया गया 900। मूलधन किसके बराबर रखोगे आप? 100 के बराबर। 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका? 100 यूनिट बराबर 900। 1 यूनिट बराबर 900 बटे
100, 2 जीरो से काटो कितना आएगा आपको 9, 1 यूनिट बराबर 9 आया। निकालना क्या था उसने पूछा था आपसे, आप कहोगे मिश्रधन, मिश्रधन कितना था 121, 121 बराबर 121 यूनिट बराबर 121 गुणे 9, कितना आ जाएगा आपका 1089। जी आपने कहा तरीका पढ़ा था, आपने थोड़ी देर के लिए याद करो, आपने कहा पढ़ा था, परसेंटेज में पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस में पढ़ा था, इस तरीके से पढ़ा था, नहीं पढ़ा था पूरा 10 से 11, 10 से 11 जितने बार कहता था प्रॉफिट लॉस में, उसी तरीके का है आपको। अगर जे सही लगे तो जे लगा लो, जे भूल के ही लगाना, ठीक है, ये नहीं लगाना, इसमें सॉल्व में बहुत पड़ेगी आपको। और ये तरीका आपको ऐसा भी है उसमें अगर दूसरा परसेंटेज भी दिए रहे ऐसा 6 सही 2/3 करके, तो आपको ये तरीके में बहुत दिक्कत जाएगी इसमें आपको, इस वाले में बहुत सही रहेगा। 6 सही 2/3 को फ्रैक्शन में बदल लोगे आप, बदल तो पाओगे फ्रैक्शन में, कैसे बदल, 1/6 लिखते हैं इसको, ठीक है, बस वही उसी से सॉल्विंग करते चले जाओगे हम। अब यहाँ पे तीसरा तरीका देखो, हमने तो तीसरा तरीका बताया आपको, हर टाइप से देखे इसको कैसे लगाएंगे इसको। अब आपने आपको सजेशन बताया 10-10% के, बताए नहीं बताए। अब आपको 10-10% के सजेशन कितने वर्ष के लिए कहा उसने, 2 वर्ष के लिए। आपने लिखा 10% और 10% लिख लोगे, कोई दिक्कत, जैसे 2 बार लिख लेते 10%। सजेशन कितना निकाला था 10% का आपने, अब आप नहीं पता तो 10 गुणे 10, 10 प्लस 10 20, और 10 वो 10 गुणे 10 100, कितना जाएगा 100, कितना निकलेगा 21%। 21% क्या निकला आपका, CI चक्रवर्ती ब्याज। अगर चक्रवर्ती ब्याज 21% निकला तो मूलधन कितना होता अपना, मूलधन होता P बराबर कितना होता है 100%। ये आपने मानना है ना 100%। इस 100% की वैल्यू कितनी थी 900, 100% की वैल्यू कितनी थी, 100% की वैल्यू कितनी थी उस क्वेश्चन में 900, 1% की वैल्यू 9। क्या निकालना आपको, चक्रवर्ती ब्याज, सॉरी ब्याज निकालना, मिश्रधन निकालना। अगर ब्याज निकालना होता तो क्या निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। और अगर क्या निकालना है आपको, मिश्रधन निकालना, मिश्रधन कितना हो जाएगा, अगर इसमें हम 100 पी 100% पी प्लस क्या जोड़ दें ए, कितना हो जाएगा 100 प्लस 21, कितना हो जाएगा 121%। 121% का मान निकाल लो, आपको 1 यूनिट का मान पता है तो 121 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9 गुणे 121, कितना आ जाएगा आपका 10। इस तरीके से आप कोई भी 3 तरीके से उठा के जो आपका मन बोले तो लगा लो। हाँ कोई एक तरीका आप लोग पकड़ो, हम तो कहते ये वाले पकड़ लो, और जे अगर जे आ जाए लाइन पे तो इसको थोड़ा देखने लगता है इस वाले को, हाँ मतलब देख लेना जो और सही है, इससे भी सही है, लेकिन जिसमें जगह पे कहाँ पे फेल हो वहीं पे 6 सही 2/3 वाले में, तो जगह जो फ्रैक्शन इस टाइप से दे दीजिए, इस टाइप से जैसा क्वेश्चन भी दे दिया आप लगा लोगे, ठीक है। 3 तरीके में से कोई एक तरीका लगा सकते हैं आप, और ये नहीं लगाना। ये तो आपने 6-7-8 में लगाया है, नहीं लगाया, सबने लगाया है, ए बराबर P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T, सबने सुना होगा 6-7-8 में, साधारण ब्याज वाला सिंपल इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला से होता है। देखो इसको कितना दिया मूलधन 900, मूलधन दिया 900 गुणे क्या दे रहा है इसमें, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 10%। अगर मूलधन 100% रहा हो, मिश्रधन कितना हो जाएगा 100 से, कौन सा 110, 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100, क्या निकल के आएगा अमाउंट, मिश्रधन निकल के आएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या था 121 गुणे 9 बराबर अमाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ से आप 1089 आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। एक इस तरीका है, एक लास्ट तरीका ये है, जी आपने पढ़ा है, परसेंटेज में भी पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा, पूरा प्रॉफिट लॉस में पूरा पढ़ा आपने सब, उसी तरीके से लगना है। ये कैसा होता है देखो यहाँ से, अगर 1200 रुपए है, कितने रुपए हैं, शांत रहो बेटा सब लोग, ठीक है, थोड़े देख लो। 1200 रुपए को 20% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। चलो इसको देखें, अगर 20% कहा, 20% को तोड़ोगे क्या आएगा 1/5, कितने बार काम कराना है यही आपको, मिश्रधन आपको 5 से 6, 5 से 6, कितना बना आपका 25 है, 25 क्या है मूलधन, ये क्या है आपका अमाउंट, दिया क्या है क्वेश्चन में 1200, 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 यूनिट बराबर 1200, 1 यूनिट बराबर 1200 बटे 25, निकालना क्या है आपको
ब्याज निकालना है। अब ब्याज कितना है यहां से देखो थोड़ी, इसमें यहीं से तो ब्याज पता चल जाएगा आपको। कितना आप 11, ठीक है। इसी 11 का क्या करना है आपको, मान निकालना है। तो 11 यूनिट बराबर 1200 बटे 25 गुणे 11, कितना रहा 48। 48 गुणे 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 4 12 की 2 एक हाथ सिल और 4 एक 5, कैसा है 8, 8 4 12 की 2 एक हाथ सिल 5, कितना आएगा 528 निकल के आएगा आपका 1 यूनिट, पूरा आंसर है। अगर आपको सीरीज से लगाते हो तो क्या करोगे 1200 गुणे कितना परसेंट ब्याज है 20%, 100 से कितना करना है आपको 120, 120 बटे 100 गुणे 120 बटे, कोई दिक्कत, दो बार करना, दो बार कहा दो बार कर लिया। अब दो जीरो से दो जीरो, यहाँ दो जीरो से जीरो, 70 12 गुणे 12 गुणे 12 कितना होता, 3 बार क्यूब करोगे 12 का क्यूब 17 28, जी आपको याद होना चाहिए, ठीक है 15 तक याद कर लेना आप। 3 गुणे 3 कितना होता है 17 28, क्या निकला है आपका अमाउंट। अब अमाउंट और पी कितना दिया इसने 1200, आपको निकालना क्या था सीआई। सीआई क्या होता है, इन दोनों का अंतरित होता है। 1200 रुपए थे और 1728 बन गए, किस रीजन से बने, ब्याज से बना। कितना बना ब्याज 528 का ब्याज बना। इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत इसमें, आप तो लगा लोगे, ठीक है। और उस तरीके से देख लो आप 20% वाले से सीरीज से लगाओ 20% और 20%, क्या बनेगा 20% का आपको याद होना चाहिए कितना होता है 36% सॉरी 44%, 44% आपको निकालना है। कितना दिया मान, कितने का मान है ये 100% का मान है, 100% बराबर 1200, 1% बराबर 12, निकालना क्या है आपको 44% का मान, तो 12 गुणे 44 कितना आ जाएगा आपका 528, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हो कोई, ठीक है। क्या कह रहा है उसने, दर कितनी दे रहा आर बराबर 6.25%। सबसे बड़ी बात होती है दर, दर को तोड़ना, कैसे तोड़ेंगे दर को। अब यहाँ पे सुनो, आर बराबर लिखा है, इसको क्या करेंगे, अब इसका दशमलव हटाएं, क्या लगाओगे बटे में 100, कोई दिक्कत। और इसको परसेंटेज हटाना है तो क्या करेंगे 1/100 से भाग देते हैं। यहां से काटोगे कितना आएगा, यहाँ से 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 25 पंचे 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना आएगा 1/16 बनेगा, 1/16। एक अगर मूलधन है तो ये क्या है आपका सीआई ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन कितना 16 से 17, 16 से 17 क्या हो जाएगा ये मूलधन, ये क्या हो जाएगा अमाउंट। कितने बार कराना है 3 बार, 16 से 17, 16 16 16 कितना आएगा मल्टीप्लाई कराना इसका 49 13, कोई दिक्कत इसमें, इतना मल्टीप्लाई करा लोगे। अब ये क्या है आपका मूलधन, ये आपका अमाउंट है। अब यहाँ पे समझो साधारण ना सब लोग, ठीक है, कि राशि का आज का मान कितना है, आज का मान कितना है, वो वैसे ऐसा कर रहा है इसमें, आज बैठा होगा, सुनो आज बैठा होगा जो, वो क्या लिखा इसने दे राशि, इसने कहा दे राशि, आगे आपको हमें 14,747 देना है, तो आज का मूल्य कितना है जो पूछा उसने, क्या था चीज कितना है, एक कितना है, हाँ यही है आएगा, एक कितना है। तो देखिए इसमें क्या है आपका, देखो जी आपका पी है, जी क्या है आपका ए है, जो दिया क्या है उसने ए, तो 1 49 13 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा जी आप 14,739, 1 यूनिट बराबर 14 49 13। चलो काटना देखो काटते कैसे हैं, इसमें भी दिक्कत है ना। चलो देखो शांत रहना आप लोग, आप कहोगे ये किससे कटने नहीं है, 2 से नहीं कटने, नहीं कटने तो 3 से काट के देखो, 3 की वास्ता क्या होती है 9 4 13, 13 और 3 16 और 1 17, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 3 से कब कटता है, जब 3 का योग टोटल हो जाए, 3 का योग हो जाए, नहीं कटेगा। अब आपको जब नहीं कटेगा तो 7 से काट के देखो, 7 से नहीं कटेगा, देखो 7 से काट के देखो, 7 से काट के देखो 7 49,
बचा 13, 7 से नहीं कटना है आपको, या तो 11 से कटेगा। अब हाथ संख्या देखते जाओ सब 11 से। और नहीं समझ में आता है, अगर पूरा पूरा कटता है तो डायरेक्ट पूरा भाग दे दो इसी में, ज्यादा सोचने का चक्कर मेरा पॉइंट, इसी का डायरेक्ट पूरा भाग दे देना इसमें। थोड़ा दिक्कत पड़ेगी, दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कर लेना। ठीक है, तो कितना आएगा काटने पर 3। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 3। क्या मान पूछा था उसने? तो उसने पूछा आज का मूल, आज का मूल मतलब मूलधन पूछा, पी पूछा, पी कितना 4096। तो आप निकालोगे कितना 4096 गुणे 3। 7 18 की 8 एक हाथ से, 9 27 एक 28 की 8 हाथ से 2, यहाँ से 4 3 12, 12,288 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं। राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से, कितने दर से 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में 14,641 हो जाती है। बार बार बताया हो जाती है, क्या क्या लाता है अमाउंट। तो मूलधन यहाँ पे पता लाता नहीं है बिल्कुल। तो क्या है मूलधन, कुछ नहीं पता आपको। आर तो पता है कितना है 10%। टी कितना दिया 4 वर्ष, और ए कितना दिया 14,641। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, इतना दिया है। अब सबसे बड़ी बात है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज की कोई चर्चा नहीं की गई, नहीं की गई ना। तो इसमें आपको क्या मानना है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, ये वर्ड है वार्षिक रूप से संयोजित। तो यही से आपको अगर इंग्लिश में लिखा मिलेगा पेपर में, तो आपको उसमें साफ साफ मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं मिलता तो इसी को मानना है क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज इसका निकालो, इससे मूलधन पता कर लो पहले कितना है मूलधन। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है यहीं पे, समान राशि। राशि में समान राशि मतलब जो मूलधन वहां नहीं यहाँ का निकलेगा वही राशि पर साधारण ब्याज बताना आपको। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाले, अब यहां से निकाले आप अमाउंट। अब थोड़ी देर के लिए अमाउंट हम बनाना चाहें 10-10% का बनाओ, 10%, 10%, 10%, 10%। अगर आपको जी 10-10% का 4 बार के लिए याद है तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। कितना आ जाएगा 46.41% होता है जी आपका 46.41%। ठीक है, अब जी क्या बना आपका सी आई, आप कहोगे जो क्या है सी आई। और अमाउंट कितना होता है पी बराबर 100%, होता नहीं होता अमाउंट 100%। ठीक है, अब 100% प्लस 46.41% क्या बन जाएगा आपका अमाउंट बन जाएगा। कितना बनेगा आपको यहाँ से 146.41% बराबर अमाउंट। कितना दिया अमाउंट 14,641। ठीक है, आगे 1% बराबर 14,641 बटे 146.4 और 1। ठीक है, अब जो दशमलव हटाओगे यहां से कितने जीरो जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो है तो कहां पे चले जाएंगे 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे आपके। अब इसको काटे देखो आपको 14,641, 14,641 मिल रहा देखने को, तो यहां से काटो कितना आएगा आपका 100, क्योंकि एक बार कटेगा और यहां से 2 जीरो है तो 100। 1% बराबर कितना आया 100। ठीक है, अब आगे निकालना क्या था मूलधन, मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणे 100 कितना निकलेगा 10,000। तो आप कहोगे मूलधन हमारा कितना निकल आया 10,000। बस मूलधन तो निकालना था यहीं से काम। तो मूलधन पी बराबर कितना निकला आपका 10,000, कोई दिक्कत, मूलधन 10,000। आगे क्या कहता है आप देखो, आप तो समान राशि, समान राशि कितने वर्ष के लिए 3 सही 2 बटे 3 दूनी 5 3 15 2 17 बटे 5 वर्ष के लिए। कौन सी दर से समान दर से, जो दर ऊपर है वही दर नीचे। दर कितनी है आर कितना है 10%। ठीक है, आर कितना है 10%। अब आप क्या करो इसमें निकाल दो एसआई से, एसआई बराबर क्या लगोगे पी गुणे आर गुणे पी बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 5 एकम 5 दूनी 10, 17 दूनी 34, ऐसा कितना निकलेगा 3400। ठीक, ऐसा कितना निकला 3400। निकालना क्या था तो साधारण ब्याज कितना था, आंसर कितना आएगा 3400 आएगा। ठीक है, आंसर 3400 आएगा। अब सबसे बड़ी बात हमने पहले बताया, अगर चाहिए आप थोड़ा बहुत याद रख लो, देखो कितना आसान पड़ेगा सॉल्विंग में। अगर 10-10 देखो हम बता पहली बात, आप जी मन से निकाल देना कि प्लस में आएगा। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, हाईएस्ट कहां तक पूछेगा आपसे 3 तक, 4 तक नहीं पूछेगा आपसे।
लेकिन आप सीख लो क्या क्या चाहते हैं।